स्टूडेंट्स, बेटा वेदों को पढ़ने के बाद हम अब आगे हमारी संस्कृति को पढ़ते हैं कि हमारी संस्कृति में लगातार कौन से परिवर्तन आते गए हैं और कहाँ तक परिवर्तन हुए हैं, कैसे परिवर्तन हुए हैं, कौन से परिवर्तन हुए हैं। वही सब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति की निरंतरता यानी कि लगातार। इसके बाद बारी आती है भारतीय संस्कृति की निरंतरता की। हमें आरंभ में ही एक ऐसी व्यवस्था और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक, जीवन में के और तमाम क्रियाकलाप उन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। यानी कि हमें शुरुआत से ही एक ऐसी संस्कृति प्राप्त हुई है जो इतने सारे परिवर्तनों और बदलावों के बाद भी जैसे कि तैसे बनी हुई है, जैसी थी वैसी ही आज भी व्यवस्थित है। हमारे मूल आदर्श थे जो हमारी संस्कृति की शुरुआत से ही हमारे साथ में थे, वो आज भी उसमें ऐसे के ऐसे शामिल है। और ये संस्कृति में हमारी क्या क्या शामिल है, ये है, इसमें शामिल है साहित्य, दर्शन, कला, नाटक और जीवन के सारे क्रियाकलाप। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। फिर ऐसा कुछ उसमें शामिल हो गया जो बहुत बुरा था, जो है एक विशिष्टतावाद, यानी कि एक ये श्रेष्ठ है और ये नीच है, इस भावना का उद्गार हो गया। छुआछूत की भावना, छुआछूत की व्यवस्था इसमें शामिल हो गई। ये स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ किया था कि अपनी सहूलियत के हिसाब से ये व्यवस्थाएं बनाई थी। जैसे कि उस टाइम पे एक पढ़ने लिखने का काम करने वाला को ब्राह्मण बोलते थे, यानी कि सारी व्यवस्था, सारी जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। जो लड़ाई में, युद्ध में निपुण था उसे क्षत्रिय जाति में स्थान प्राप्त था, जो व्यापार करते थे उसे वैश्य बोलते थे, और जो सबकी सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। परंतु ये सारी वर्ण व्यवस्था थी जो ये कर्म के आधार पर थी, ना कि कुल और जाति के आधार पर। परंतु फिर क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता गया और ये कर्म से हटकर कुल के ऊपर आधारित हो गई। यानी कि जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण का ही काम करेगा, ब्राह्मण ही होगा वो। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय होगा, चाहे उसमें वो गुण विद्यमान है या नहीं है। वैसे ही एक जो शूद्र कुल में जन्म लेने वाला चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसे शूद्र ही समझा जाएगा। आजकल ये व्यवस्था शामिल हो गई है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में इस व्यवस्था मानव मन के लिए कारागृह बन गई, बहुत कष्टदायक बन गई मानव जाति के लिए ये बाद में। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही और उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। यानी कि मनुष्य ने जातिवाद के ढांचे में बंध कर भी, ये जातिवाद की इतनी प्रबल चेतना होते हुए भी, इतना प्रभाव फैलते हुए भी, उस टाइम पे मनुष्य ने इतना विकास करने की भरपूर कोशिश की और उसके विकास करने की प्रेरणा इतनी बलवान थी
कि इसका प्रसार पूरे भारत में और भारत से बढ़कर दूसरे देशों तक व्याप्त हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों, यूनानियों, चीनी और मध्य एशियाई अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। इतने लंबे समय में, इतने लंबे इतिहास में भी इतनी प्रभाव व्याप्त होते हुए भी, इतनी कुप्रथाएं शामिल होते हुए भी भारत उस टाइम पे एक अलग थलग, एक एकांत देश के रूप में नहीं रहा, बल्कि उसने ईरान, यूनान, चीन और मध्य एशिया के सभी देशों के साथ अपना संपर्क लगातार स्थापित किया और आगे बढ़ता रहा। 3-4 हजार वर्षों की इस संस्कृति के विकास का सिलसिला अभी भी जारी है। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है बेटा इसमें उपनिषद। उपनिषद क्या चीज़ है? उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के श्रुति ग्रंथ यानी कि जो ग्रंथ सुनने में आते हैं, सुनकर बताए जाते हैं, उन्हें उपनिषद कहते हैं। ये सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 200 के करीब बताई गई है, यानी कि 200, लगभग 200 के करीब इनकी संख्या है। पर मेन जो उपनिषद है वो 13 यानी कि 13 हैं और प्रत्येक उपनिषद, जो भी कोई उपनिषद है, वो किसी न किसी एक वेद से जुड़ा हुआ है। वेद बताए थे ना अभी पिछले उसमें, 4 वेद हैं हमारे और किसी न किसी वेद से संबंधित प्रत्येक उपनिषद है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उपनिषदों का समय जो बताया गया है वो 800 ईसा पूर्व के आसपास का है और ये जो उपनिषद हमें आर्यों के बारे में समझने में हमारी सहायता करते हैं। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यही सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते और उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध को अपने रास्ते में नहीं आने देते हैं। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है और व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक ही कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य भी नहीं कहा गया है। आंतरिक सत्य का एक पहलू के अर्थ में कहने का भाव ये है बेटा, ये उपनिषद जो हैं हमें आर्यों की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि आर्यों के सत्य होने की, उनके बारे में जांच पड़ताल करने की हमें चेतना प्रदान करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमें हमारे इतिहास के सत्य की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, हमारे इतिहास के, हमारी हिस्ट्री की वेरिफिकेशन भी इनसे हम कर पाते हैं। और इस बात के तो कोई प्रमाण नहीं है कि ये, मतलब साइंटिफिकली कोई प्रमाण नहीं है कि ये उपनिषद सत्य हैं, पर जो हमारे जो वैज्ञानिक तत्व हैं, साइंटिफिक तत्व, वो ये ठुकरा भी नहीं सकते, ये नकार भी नहीं सकते कि ये पूरी तरह से ये उपनिषद असत्य हैं। मतलब कि वो ना तो इसे पूरी तरह से सत्य मान सकते हैं और ना ही पूरी तरह से इसे नकार सकते हैं, झूठा मान सकते हैं। उपनिषदों में है क्या? उपनिषदों में जिद्दी व्यक्तित्व के बारे में नहीं, यानी कि हठवाद के बारे में ये उपनिषद हमें नहीं बताते,
बल्कि ये हमें आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के संबंध में बताते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों को उपनिषद एक ही मानते हैं, एक ही रूप मानते हैं। वो इसके बारे में अलग अलग कोई टिप्पणी नहीं देते। उपनिषद एक बात और बोलते हैं कि बाह्य जगत पूरी तरह से मिथ्या नहीं है, परंतु वो पूरी तरह से इसे सत्य भी नहीं मानते हैं। मतलब कि उपनिषदों में जो भी बात बोली गई है वो ना तो पूरी तरह से प्रमाणित है और ना ही पूरी तरह से वो असत्य है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद होते थे उन्हें किसी भी तरह कम किया जाए। यह सामंजस्य समझन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी और उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। अद्वैतवाद का उत्पादन यानी कि अद्वैतवाद को शंकराचार्य जी ने चलाया था, आदि गुरु शंकराचार्य। और ये उपनिषद पूरी तरह से अद्वैतवाद की ओर रुख करते हैं, यानी कि इनका पूरा झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैतवाद को ये अपनाते हैं। और जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, उपनिषदों में ये बताया गया है कि कोई भी समाज में व्याप्त ऐसी बुराई है या फिर ऐसा कोई काम है जिसके ऊपर वाद विवाद मतभेद बहुत ज़्यादा है, एक उसके पक्ष में बोल रहा है तो दूसरा उसके विपक्ष में बोल रहा है, उन मुद्दों को ये उपनिषद कम कर कैसे किया जाए ये उपाय बताते हैं। उनके उपाय, कम करने का तरीका, यानी कि कम करने का तरीका क्या बताते हैं? समझौता, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए। कोई भी मुद्दा है, कोई भी वाद विवाद है, किसी भी बात के ऊपर दो पक्षों में बहस चल रही है तो उसको ख़त्म करने का एकमात्र एक ही कारण हो सकता है समझौता, कि दोनों के पक्षों के बीच में समझौता हो जाए और बात खत्म हो। और दूसरा एक बात और, ये उपनिषद उस टाइम पे अथर्ववेद आया था, जब अथर्ववेद में पूरी तरह से जादू टोने के बारे में बताया गया था और बहुत सारी जनता जादू टोनों और ये इन पाखंडों में, इन अद्वितीय शक्तियों में विश्वास करने लगी थी। परंतु उपनिषदों ने इन कर्म कांडों का, जादू टोनों का और ये इन सभी आडंबरों का विरोध किया था, उन्हें उत्साह प्रदान नहीं किया था, उन्हें निरुत्साहित किया था ऐसे लोगों को। और ये उपनिषद में बताया गया है कि जो भी सच्चा ज्ञान होता है वो बिना कर्मकांड के और अच्छे से सतगुरु या फिर बिना सही तरह से रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति के प्रभाव के बिना व्यर्थ है, बेकार है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। अस्त से मुझे सत्य की ओर ले चले। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये सच्चाई पर बल देते हैं, सच्चे इंसान को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। और इनकी एक मशहूर प्रार्थना है, ये जो आज भी हम अपनी प्रेयर में स्कूलों में एक प्रार्थना, एक दोहा गाते हैं ना, एक पद गाते हैं, अस्तो माँ सद्गमय, वो यहीं से लिया गया है कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न के उत्तर पाने में लगा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। यह श्लोक अंत में इस टेक से होता है, चरवेत चरवेती, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो।